हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की नेशनल एआई समिट 2026 के बारे में, जहां पे एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था गलगोटिया, उसने एक एआई मॉडल को रिप्रेजेंट किया, एक रोबोट को दिखाया और ये क्लेम किया कि ये रोबोट इंडिया का रोबोट है। इसको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उसके प्रोफेसर्स ने मिलकर खुद डिजाइन किया है। उसका प्रोटोटाइप, उसकी एआई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ने खुद डिजाइन करी है। बट प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी का डिजाइन रोबोट नहीं था। ये रोबोट था एक चाइनीज रोबोट जो कि एजुकेशनल और रिसर्च के लिए कॉमर्शियली अवेलेबल है। आप इसे 2 से 2.5 लाख रुपए में आराम से खरीद सकते हो। ओके, तो ये रोबोट चाइनीज ओरिजिन का था जिसका नाम था यूनिट्री गो 20 आई थिंक गो 2 और गो 20 समथिंग। ओके, सो ये रोबोट का नाम यूनिट्री रोबोट था। तो ये रोबोट ना चाइना का रोबोट है, जिसे चाइना ने डिजाइन किया है और आप इसे आराम से खरीद सकते हो और अपने रिसर्च के लिए इसको यूज कर सकते हो। बट यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में ये रोबोट क्लेम करके ये दिखाया कि ये यूनिवर्सिटी का खुद का डिजाइन किया हुआ रोबोट है। ओके, तो ये धीरे धीरे जैसे ही चीजें सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती रही, धीरे से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूजर्स ने बहुत ही इजीली इसको वेरीफाई कर लिया कि ये रोबोट एक्चुअली चाइनीज रोबोट है, जो कि चाइना का डिजाइन किया हुआ है, ना कि इंडिया का। तो जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पे वायरल होना स्टार्ट हो गई, यूनिवर्सिटी ने स्टेप बैक लिया और उन्होंने बोला कि ये रोबोट एक्चुअली हम स्टूडेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं। वी अपोलोजाइज फॉर दैट कि हमने इसको खुद डिजाइन नहीं किया है। फिर इंडिया की मिनिस्ट्री ने यूनिवर्सिटी को स्टेप बैक करने को बोला और यूनिवर्सिटी ने उस एआई समिट से अपना स्टॉल खाली कर दिया, वेकेट कर दिया। ओके, बट प्रॉब्लम आती है कि जब हम ऐसी एआई टेक्निक्स की या रिसर्च गैप की बात करते हैं तो इंडिया में why students are not developing their own AI models or they are not promoting their own research culture। तो प्रॉब्लम आ जाती है द फंडिंग। ओके, किसी यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव एनफ ब्रेन्स, वी हैव एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम आ जाती है कि क्या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है? आंसर है नो। जब आप इंडिया में रिसर्च फील्ड में एंट्री लेते हो या रिसर्च की बात करते हो तो वहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीरो होती है। लाइक आपको कोई वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए नहीं है। दिस इज अ वेरी हार्श रियलिटी। अगर आप इंडिया में पीएचडी करने की बात करते हो, एक एवरेज पीएचडी स्टूडेंट जो इंडिया की बेस्ट लैब में पीएचडी कर रहा है, अगर आप उसकी फेलोशिप की बात करते हो तो उसको मैक्सिमम 37 और 40,000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं तो सपोर्ट। ओके, बट आप इमेजिन करो अ पर्सन हु इज गिविंग एवरीथिंग, जो अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी एक काम के लिए दे रहा है और आपके कोई इस चीज का कोई कंपल्शन ही नहीं है कि वो काम आप जल्दी से खत्म कर पाओ, या उसमें 1 साल लग जाए, 10 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, और लोग अपना पूरा पोटेंशियल, पूरी एज, पूरी एनर्जी, सब कुछ एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इवन गवर्नमेंट फंडिंग्स बहुत लो है, हमारे पास हमारे खुद के जीपीयूज नहीं है, हमारे पास ऐसा रिसर्च का इकोसिस्टम नहीं है जहाँ पे हम फुल पोटेंशियल के साथ, कंफर्ट के साथ अपना रिसर्च कर सकते हैं। इवन इंडिया में सोसाइटल गैप भी इतना है कि आप अगर सोसाइटी में खुद को ऐसा दिखाते हो दैट यू आर वर्किंग ऑन अ फील्ड ऑफ रिसर्च, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। लोगों को पता ही नहीं है कि रिसर्च होता क्या है। फिर आपके ऊपर मल्टीपल तरह का सोसाइटल प्रेशर आता है। लोगों को लगता है कि आप 3 या 4 साल पीएचडी कर रहे हो तो यू आर जस्ट टाइम पासिंग और यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। तो ये सारे प्रेशर कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट और एक इंडिविजुअल पे इतना हावी हो जाता है कि वी डोंट गेट इनफ पोटेंशियल, वी डोंट फील इनफ पोटेंशियल टू डू समथिंग। ओके, और फिर इंडिया की गवर्नमेंट भी है जो कि रिसर्च में फंडिंग नहीं कर रही है। वी आर मोर अवेयर अबाउट रिलीजन, वी आर मोर अवेयर अबाउट कास्टिज्म, वी आर मोर अवेयर अबाउट what is happening around us, what is happening in people's life. We are not focused on like scientific thing. We are not scientific at all. जब भी आप किसी रिसर्च फील्ड में किसी इंडिविजुअल को मिलोगे, they have very good brain, okay, and you will talk to them, you will realize that they have some type of regret or some type of unsatisfaction that they are working in that field, which is not so rare, but which is I personally feel, this is my very personal opinion, that I have met so many PhD students, they are doing PhD from great labs, but they are not satisfied. They will always tell you, you should not go for PhD because it is very exhausting, it is very time taking, and people will judge you for that. So ये जो research gap है, ये जो जो इकोसिस्टम हमारे चारों तरफ डेवलप हुआ है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आप बात करते हो इंडिया में इनोवेशन की या कुछ नया डेवलप करने की बात। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो इंडिया से मूव आउट करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर जाना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया में उन्हें अच्छा पे नहीं मिलता है। दे आर नॉट गेटिंग इनफ पे, दे आर नॉट गेटिंग इनफ वैल्यू, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग फॉर रिसर्च, बिकॉज इंडिया में पीपल डोंट केयर अबाउट, पीपल मोर केयर अबाउट देयर रिलीजन, पीपल मोर केयर अबाउट विच कार यू आर ड्राइविंग और विच ब्रांड यू आर वेयरिंग, विच इज नॉट सो मच related to our genuine life, because sometimes you have to do things to make things very better, okay, to make people life easy, but people don't understand. So the culture, the ecosystem we are getting is not good for research, it's not good for the students who literally want to invest their life in just one project and want to do more and more and want to provide the society, because society is not ready for that. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ा एक डैमेज है फॉर अस, फॉर द फील्ड ऑफ साइंस, फॉर द फील्ड ऑफ रिसर्च, कि एक तो हमारे पास फंडिंग नहीं है, फंडिंग के बाद हमारे पास सोसाइटल गैप इतना है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि रिसर्च क्या है, साइंस क्या है। ओके, और आप अगर उससे भी ऊपर निकलने की कोशिश करोगे तो आपके पास
पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी जिससे आप ओवरकम कर पाओ या फिर आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस होकर आगे बढ़ पाओ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर देते हैं या किसी को भी ब्लेम कर रहे हैं, किसी लैब को ब्लेम कर रहे हैं। प्रॉब्लम लैब या यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या हमारे पास ऐसा इकोसिस्टम है, क्या हमारे पास एक्चुअली ऐसा ब्रेन है जो यहाँ पे वो सारी चीज़ें डेवलप कर सकता है जो कि चाइना में हो रही है। हम हमारी जीडीपी का बहुत लेस अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जब बात हम रिसर्च की करते हैं। इधर उधर ही भी चाइना है, यूएसए है, साउथ कोरिया है, दे ऑलमोस्ट इन्वेस्ट 4.8% ऑफ देयर ओन जीडीपी इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन्वेस्टिंग 0.2%, ओके, विच इज वेरी लेस। सो रिसर्च इज अ फील्ड जहाँ पे ना गवर्नमेंट ध्यान देती है ना लोग अवेयर है, तो ये एक तरह का एक प्रेशर बन जाता है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।